मोहब्बत को जीने का अंदाज बदल सा लिया था। खुद को भी दुनिया के आगे बदल सा दिया था। मोहब्बत को जीने का अंदाज बदल सा लिया था। खुद को भी दुनिया के आगे बदल सा दिया था। अब वैसे तो कुछ कह नहीं सकता कि कब, क्यों और कैसे अपनी कहानी का रुख मोड़ दिया था, मगर न जाने क्यों मैंने बात करना उनसे छोड़ दिया था। इश्क का खरूस भी कुछ यूं था कि बस मैं और मेरी सच्चाई थी और कागज़ पर उतरती कभी न ख़त्म होने वाली कलम की मेरी स्याही थी। अब उनसे अक्सर यूं रूबरू ना होना ही उनकी खुशी है और कॉलेज की उसी कैंटीन में उन्हें बहरहाल खुश देखता हूँ। बस एक नज़र क्यों ना सही, ये खुद की खुशी है। एक अलग तसल्ली पाता हूँ जब दोनों को एक साथ देखता हूँ। इश्क की अपनी एक अजब तस्वीर लाता हूँ जब एक दूसरे पर रखा उनका हाथ देखता हूँ। बढ़ते बीतते इस वक्त में मोहब्बत की सच्चाई का गुरूर चला गया था और बचपने का फितूर आ गया था, और तो और जज्बातों का मजबूत पौधा भी मुरझा गया था। बीतते इस शांत वक्त ने जज्बातों का बना जो सराब तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैंने बात करना उनसे छोड़ दिया था। मैंने ही अपनी कहानी में छेड़ दी कोई बगावत है। इश्क का फलसफा मिला है साथ, तब भी साथ जिंदगी बिताने की बाकी मुझ में अब भी कोई इबादत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इश्क एक जाल है, सौदाई नहीं। जब हम इसके शिकंजे में आते हैं तो हम इसकी खिलती रोशनी ही देख पाते हैं, ढलती उसकी परछाई नहीं। अपनी नाविराम सी कहानी में उन्हें गुमनाम शख्स अब मान लिया था और बिना उनके अक्स के कहानी मेरी अधूरी रह जाएगी, सच ये भी मान लिया था। हालात भी यूँ सोचिए कि अपनी कहानी की भूख को उनके लिए रमज़ान कर लिया था। डर तो इस बात का भी काफ़ी हद तक है और एहसास में भी कुछ अब तक है कि उन्होंने कहीं मुझे अनजान तो नहीं कर दिया था, मगर फिर भी न जाने क्यों मैंने बात करना उनसे